मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कुमार, कैसा रहा सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बोर्ड मेंबर, मेरा जो बोर्ड था वो करीमी सर का बोर्ड था। अच्छा। और काफ़ी बोर्ड मेंबर्स कोऑपरेटिव थे। अच्छा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको ना बोलें, ठीक है, रदर देन कि उनको ब्लफ करने से अच्छा है कि ना बोलें। और काफ़ी कोर्डियल हैं। बोर्ड में जब आप एंटर किए थे तो सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या रहा था? सबसे पहला सवाल मेरे बैकग्राउंड से रहा था। बीटेक किए हैं तो कहाँ से किए हैं, उसके बाद से अभी क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। चेयरमैन सर ने पूछा, फिर मेरी हॉबीज़ के ऊपर आ गया। और हॉबीज़ के ऊपर आ गए तो मेरी हिंदी पोइट्री हॉबी थी, तो उस पर एक कविता उन्होंने फेमस सुनाई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर उससे पूछा कि ये किसकी रचना है, तो ये सब लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखा है उस पर। उन्होंने बोला कि जाके इसको एक बार पढ़ लेना। अच्छा, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो कि बीटेक था उससे क्या सवाल रहे थे? बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो कंप्यूटर साइंस के पूछा गया मुझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया। और उसके बाद से जो iOS एंड्रॉयड है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में पूछा गया। तो ऐसा कुछ सवाल था जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बीटेक बैकग्राउंड से तो वाई वांट टू कम इन एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ऐसा कोई सवाल मेरे से नहीं पूछा गया। ऐसा कोई करंट अफेयर से पूछा गया कि राइल फिलिस्टीन के ऊपर आपको इवन एससी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया था, तो आप उससे सॉल्यूशन क्या देंगे, ठीक है। तो उसका मैंने फिर बता दिया। फिर बोले मतलब कुछ आपका थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश की? बिल्कुल थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश की जा रही है। और नहीं, सवाल आना नहीं आना वो अलग बात है। कॉन्फिडेंस बना कर करेगा, ठीक है। अगर कोई भी है तो 10 से 15 मिनट वो सारा जिसका बैकग्राउंड है वो नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस बना करके रखें, ठीक है। कभी होपलेस नहीं हो कि इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। जब आप आंसर कर रहे थे तो कैसा रिएक्शन था? दे आर सेटिस्फाइड। एक मेंबर थे जो थोड़े से वो थे, ठीक है, लेकिन बाकी 3-4 मेंबर जो थे वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। अच्छा, बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल? बिहार पर्सपेक्टिव से मेरे से कुछ नहीं पूछा गया। मेरे से यूसीसी पूछा गया। अच्छा। यूसीसी के बाद एनएचआरसी पूछा गया, ठीक है, कि एनएचआरसी क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद यूसीसी को क्यों ये करना चाहिए, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे गए। आपके पोस्ट प्रेफरेंस से? पोस्ट प्रेफरेंस से कुछ नहीं पूछा गया। बिहार एंड यूपी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट टीम में आज बहुत एक्साइटिंग न्यूज लेकर आया हूं। आज पीडब्ल्यू ओनली आईज ने यूपीएससी सेगमेंट में पूरे 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और ये पीडब्ल्यू ओनली आईज के फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने के मौके पे पीडब्ल्यू लेकर आया स्पेशल ऑफर ऑन देयर बैचेस, जहां पे बैचेस की प्राइस काफी रिड्यूस कर दी गई है। जैसे कि सक्षम बैच जिसकी प्राइसिंग अब हो गई है 3499 रुपए, जो कंप्लीट 70 बीपीएससी की तैयारी कराएगी। फिर है प्रथम बैच जिसमें यूपीपीसीएस 2024 के लिए आप तैयारी करेंगे, जिसकी प्राइसिंग हो गई 3499 रुपए। देन आ जाता है सक्षम 4.0 बैच जिसकी प्राइसिंग है 3499 रुपए। इसमें आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए तैयारी करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। समीक्षा 2.0 बैच जो कि रिसेंटली यूपीपीसीएस एआरओ एंड आरओ की वैकेंसी के लिए तैयारी कराएगी, जिसकी प्राइसिंग हो गई है 1199 रुपए। इसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। फिर आ जाता है सचिव एपीएस बैच जिसमें आपको यूपीपीसीएस एपीएस की तैयारी कराई जाएगी इंग्लिश मीडियम में, और इसकी प्राइसिंग होगी 899 की जगह 799 रुपए। अगर आप कोड यूज करते हैं PTN 500 तो उसमें और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर बस 19 अक्टूबर तक के लिए, तो वेट क्यों करना, चाहिए अपने बैच को अवेल कराइए, अपने प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। आपके हॉबीज से बस वो पूछे थे, बस एक ही सवाल हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दोज और कुछ क्वेश्चंस रहे थे? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छा है, जो नहीं आता उसमें ना बोले, ठीक है। रदर देन उनको ब्लफ करने से अच्छा है कि ना बोले, ठीक है। कितने देर का सेशन चला था? 12 से 15 मिनट के आसपास। 12 से 15। काफी इंगेजिंग इंटरव्यू। टाइम पता नहीं चला, हाँ, ठीक है, लेकिन अच्छा था। ये कौन सा अपीयरेंस था सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू पहला है, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने 3 बार मेंस दिया है। अच्छा। 3 बार मेंस दिया है, लेकिन मेंस नहीं हो पाता था, ठीक है। इस बार पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए न्यू कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट्स के लिए गाइडेंस ये है कि आपको अब एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी के बेसिस पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी में दिखनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, वो आपके पर्सनालिटी में दिखना चाहिए। साथ ही साथ ऑप्शनल का अब रोल कम हो गया, लेकिन ऑप्शनल कोई पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो मेंस पर्सपेक्टिव में जो एसे है वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो लिखने की हॉबी डेवलप करें, ठीक है। और लिखने की हॉबी आएगी कहाँ से, तो लिखने की हॉबी आएगी आपको आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल्स जो हिंदू या फिर जो भी समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप डेली पढ़ें, ठीक है। और डेली पढ़ें तो फिर उसके नोट्स भी बनाएं और लिखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करें, और हालांकि प्रीलिम्स भी अब उस तरीके का क्वालिफाइंग नहीं है जो आपकी मेंस की स्ट्रेटजी। अगर आप मेंस पर काम कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका इजीली हो जाएगा, लेकिन आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लिखने का हैबिट डेवलप करें, बिना लिखे हुए कुछ नहीं होगा। सर आई विश कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, पीडीएफ लिस्ट में नाम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका हुआ। कौन सा अपीयरेंस था आपका? क्या बोल रहे हैं? इंटरव्यू में ये कौन सा अपीयरेंस था? मेरा फर्स्ट टाइम ही था जी।
और कैसा लगा आपको इंटरव्यू पहली बार आपने दिया? बहुत अच्छा लगा। पैनल भी बहुत सही था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसा बाहर में था वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके काफ़ी रिलैक्सेशन लगा। बाहर की वाइब थोड़ा डरावना होता है, अंदर रिलैक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही था कुछ ऐसा। सबसे पहला सवाल आपसे क्या रहा था? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कब ग्रेजुएशन किया आपने। उसके बाद से फिर वो शुरू हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि ऑप्शनल क्या है आपका। उसके बाद ऑप्शनल पे सवाल हुआ मेरा। इसके बाद हॉबीज़ के बारे में था, तो उन्होंने बोला कि हॉबी को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिलेट करेंगी। उसके बाद ज्योग्राफी था, तो उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगी। तो यही सब था। आपका क्या था ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी। एंड आपका क्या था ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन था बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्या क्या सवाल रहे थे? ग्रेजुएशन में उन्होंने फ्रंट के बारे में पूछा, फ्रंट क्या है। उसके बाद फिर रेनफॉल के बारे में बोला कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, यही सब। ये सब जी। एंड आपके हॉबी से क्या सवाल रहा था? हॉबी से उन्होंने बोला कि मेरा पोएट्री राइटिंग है हॉबी। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप पोएट्री राइटिंग को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अटैच करेंगी आप। तो फिर उन्होंने बोला था बस। बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल था कि नहीं? बिहार से हाँ, उन्होंने बोला था ज्योग्राफी का कैसे यूज करेंगी आप। तो मैंने बोला था कि बिहार में सॉइल्स हैं, उसके हिसाब से मतलब वैसे ही किया था। करंट इवेंट से सवाल? नो करंट इवेंट्स नहीं। नहीं। अच्छा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल रहते कि नहीं? नहीं, कुछ भी सवाल नहीं है, बस यही था। चॉइस प्रेफरेंस? चॉइस प्रीफरेंस नो। चॉइस प्रेफरेंस अभी नहीं है। नहीं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दोस्त कुछ और क्वेश्चंस रहे हों जो हम लोग अभी बात नहीं कर पाए हों? नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट में उन्होंने बस एक नोट के साथ बोला कि आप समराइज़ कीजिए कि आपको कैसा लगा हम लोग का इंटरव्यू। तो फिर मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा था। तो वो लोग सारे लोग हँसने लगे। तो बोले कि सेकेंड सेंटेंस बताइए। तो मतलब 2 सेंटेंस में बताने के लिए बोला था। तो बोला कि ये तो पहला हुआ, दूसरा बताइए। उसके बाद फिर सब लोग हँसने लगे। फिर बोले कि ठीक है जाइए, आपका हो गया। कितने देर का चला था? ड्यूरेशन क्या रहा था? मुझे लगता है कि 10 to 11 मिनट्स रहेंगे। 10-12 मिनट। या कैसा रिएक्शन था जब आप इंटरव्यू दे रहे थे? मेरा तो बहुत सही था। सारे बोर्ड मेंबर्स भी अच्छे दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे सारे। हाँ। आपके अकॉर्डिंग कैसा फीडबैक रहेगा आपका अपना इंटरव्यू का? मुझे तो मेरे हिसाब से तो अच्छा गया है। अब देखो क्या होता है आगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा, न्यूली कैंडिडेट के लिए कोई फीडबैक रहेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी? हाँ बिल्कुल, अभी तो स्क्रैच से करने की ज़रूरत है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, ऑप्शनल का भी और पीटी का भी। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से काम करे तो बेहतर होगा। जी। आई विश कि आपका फाइनल पीडीएफ में नाम आए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।